ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 11th चैप्टर श्लोक संख्या 29 से हम शुरू करेंगे। नारद मुनि बता रहे हैं कि किस किस देह के अंदर यदि हम हैं तो हमारे क्या क्या दायित्व हैं। देह से परे हम सबका एक ही दायित्व है, हम सभी कृष्ण के दास हैं। लेकिन देह में भी क्योंकि हम हैं जैसे एक मूवी के अंदर अलग अलग एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, सबका पर्पस फिल्म प्रोड्यूसर की संतुष्टि है, लेकिन सबके अलग अलग रोल हैं तो उन रोलों को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक तरह से रोल की डिस्क्रिप्शन आ रही है कि यदि आप स्त्री के रोल में हैं तो आपको ये करना है। यदि इससे पहले हमने सुना यदि आप क्षत्रिय के रोल में हैं, ब्राह्मण के रोल में है, शूद्र के रोल में, वैश्य के रोल में है, तो आपको ये करना है। तो कौन कितना अच्छा रोल कर पाएगा, उतना ही अच्छा हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे। तो इसमें कोई पर्सनल लेने की बात नहीं है कि जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे ऐसा क्यों, ये क्यों, क्योंकि कोई भी किसी रोल में परमानेंट नहीं है। आज हम स्त्री के रोल में हैं, अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ तो हम पुरुष के रोल में हो सकते हैं, तब हमें वो रोल अदा करना है। तो उसमें कुछ भी ऐसा इतना तो घमंड की बात है कि हम पुरुष हैं, ना ही ग्लानि की बात है या घमंड की बात है कि मैं स्त्री हूँ, क्योंकि स्त्रियों की आपने इतनी तारीफ कर दी कि वो ही लायक हैं। ये बोलना कि पुरुष लायक नहीं है इसलिए उनको नहीं बोलना जा रहा है, इसका पर्पस केवल यही है कि दोनों अपनी स्थिति को समझें और ये समझें कि दोनों कुछ रोल अदा कर रहे हैं वास्तव में। कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम दास 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 अनुदास हैं, हाँ, इसी प्रकार से हम अपने आप को एक दूसरे का भी दास बनाए। बट द नेचुरल रोल स्टिल इज दिस। एक पुरुष जो है भी अपने को अपनी पत्नी का दास मान सकता है, बीइंग अ डिवोटी। लेकिन जो रोल प्ले है, रोल प्ले इस प्रकार से है कि स्त्री इसको डिपिक्ट करे, प्रेजेंट करे। लेकिन हस्बैंड का रोल भी बताया गया। यदि हस्बैंड पतित है तो हस्बैंड अपना रोल अदा नहीं कर रहा है तो सारा ड्रामा बेकार हो जाता है। इसलिए वहां पर स्त्री को भी वो वाला रोल अदा करने की जरूरत नहीं है, वो अल्टीमेट रोल अदा करे जो कि कृष्ण की सेवा है। तो
29वें श्लोक में बताते हैं कि जो स्त्री लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर पूरी तरह चलकर अपने पति की सेवा में लगी रहती है वह निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम वापस जाती है और वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहती है। लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है कि वो पूरा संसार लक्ष्मी जी की पूजा करता है। लक्ष्मी जी उससे विचलित नहीं होती और अपने पति के पाँव को छोड़ती नहीं। कई बार ऐसा देखा गया कि कोई पत्नी बड़ी प्रचारक बन गई, संसार में उसकी पूछ हो गई, तो उसने उस स्थिति को इतना ज़्यादा बड़ा समझ लिया कि उसने अपने भक्त पति के चरण कमलों को छोड़ दिया। उचित नहीं लगता इन श्लोकों को सुनकर। यहाँ बताया गया पतित पति को के ऊपर छोड़ा जा सकता है। यदि किसी कारणवश हमें ज़्यादा यश मिल जाता है, हम ज़्यादा बड़े बन जाते हैं संप्रदाय में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रोल को प्ले करना बंद कर देंगे। माई रोल स्टिल इज दिस, जो यहाँ बताया जा रहा है कि लक्ष्मी जी के पद चिन्ह पर चलकर पति की सेवा में लगे रहे, चाहे वो बड़ी क्यों ना बन जाए। जितना बड़ा होता है उतना ही झुक जाता है कायदे से, उतना उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि संसार में आज मेरा सम्मान है, कल अपमान भी हो सकता है, इसलिए हम लोग दास बने रहें। कई इसी प्रकार से कई बार व्यक्ति अपने गुरु से भी बड़े, कितने लोग ऐसे हैं संसार में जो गुरु इतने फेमस नहीं है जितने कि शिष्य फेमस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ज़्यादा फेमस है, श्रील प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अपने गुरु से ज़्यादा फेमस हो गए, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के चरण कदमों को नहीं, हम लोगों ने नहीं छोड़ा, अपना रोल प्ले करके रखा, दास दास दासमदास। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे करें, क्योंकि संसार में नाम शोहरत दिमाग खराब कर देता है हमारा। इसलिए क्या करें, लक्ष्मी के पद चिन्हों पर चलकर पति की सेवा में लगे, निश्चित रूप से अपने भक्त पति के साथ भगवत धाम में जाएगी, वैकुंठ लोक में अत्यंत सुखपूर्वक रहेगी। अगर आप कहेंगे अगर क्या हो, अगर पति भगवत धाम नहीं जाए, पति कहीं और चला जाए, तो हम भी वहीं चले जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि 7 जन्मों के 7 वचन, 7 फेरों के 7 वचन। ये रोल प्ले इस जीवन का है, अगले जीवन का नहीं है। क्योंकि अगले जीवन में ऐसा नहीं है कि अगले जीवन में भी आप स्त्री बनेंगे और वो पुरुष बनेगा, आपकी शादी हो ही जाएगी। ये रोल प्ले इस जीवन के लिए है। तो यदि हम अपने कर्मों से, बेसिकली इसका कहने का मतलब है हमने भगवान को इस प्रकार प्रसन्न कर लिया, एक भक्त को प्रसन्न करके, तो हम भगवान के धाम में जाएंगे राइट। तो इसलिए भक्त पति के साथ भगवत धाम जाती है। अगर किसी कारण से पति नहीं जाता है, नहीं जा पाता है, तो पति दोबारा जन्म लेके अगली बार चला जाएगा, उसकी अगली बार चला जाएगी, या पत्नी कभी बार नहीं जाती है, तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन इस जीवन में यदि हम अच्छे से अपने इस रोल को प्ले करें जो बताया जा रहा है, लक्ष्मी जी के पद चिन्हों पर चलकर पति की सेवा में लगी रहे, भक्त पति की सेवा में लगी रहे खासतौर पे और ज़्यादा, तो वो भगवत धाम जाना ही होगा। और यदि वो किसी और भक्त पति नहीं है, कर्मकांडी पति है, तो भी उसको लाभ मिलेगा, पति की सेवा का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि वो अपना रोल प्ले अच्छे से कर रही है। और यदि वो भक्ति करती जा रही है और घर की जिम्मेदारियों को निभाती जा रही है, जो घर वाले पति भक्त नहीं है, तो भी वो भगवत चली जाएगी। हाँ, लेकिन वो पति पतित है तब समस्या बताया जा रहा है, तभी एक्सेप्शन है। बस पतित है, भक्ति नहीं करने देता है, तब ही समस्या, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज तो उसको लाभ मिलेगा। और यदि पत्नी भी कर्मकांडी है, पति भी कर्मकांडी है, तो पति की सेवा करे तो भी उसको लाभ मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि मिल सकता है। इस प्रकार से अलग अलग मतलब लाभ है, केवल पतित अवस्था में ही बताया जा रहा है, समस्या है। अगर पत्नी भी पतित है, पति भी पतित है, तो भी सेवा करने में लाभ है क्योंकि संसार में जाके उसका शोषण हो जाएगा। तो कई सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो साध्वी स्त्री के लिए लक्ष्मी जी जैसी आज्ञाकारिता आदर्श है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, सहस्त्र लक्ष्मियाँ सेवा करना चाहती हैं भगवान की। विष्णु भगवान वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियों द्वारा पूजित हैं, और गोलोक वृंदावन में हजारों गोपियों द्वारा पूजित हैं, जो लक्ष्मी जी के ही समान है। स्त्री को लक्ष्मी जी के ही समान श्रद्धापूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान का आदर्श दास होना चाहिए, और स्त्री को लक्ष्मी के समान आदर्श पत्नी होना चाहिए। फिर वही सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, क्या करें यदि पति आदर्श दास नहीं है? तो अपना रोल प्ले करें, क्योंकि उसका दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
हाँ, टिल द टाइम वो पतित नहीं है या आपको भक्ति से हटा नहीं दे रहा, हटाने को नहीं कह रहा है, हटने को नहीं कह रहा है, तब तक आप अपना रोल प्ले कीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, आपका ध्यान कृष्ण पर है, लेकिन आप संसार में ऐसे रोल प्ले कर रहे हैं जैसे हम यहाँ ही पर हैं बस। जैसे एक भक्त जो है ऑफिस में काम करता है, हाँ, तो फटाफट शर्ट पहन लेता है, पैंट पहन लेता है। हाँ, शर्ट पहन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो पहन रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है, मन नहीं है उसका वहाँ पर। यहाँ पर आके फिर अपना नेचुरल मजा आता है, कीर्तन में लग जाते हैं, यहाँ जी प्रभु जी कहाँ थे, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बताओ जरा आज लेक्चर की कुछ चर्चा करते हैं, आनंद में आ जाता है। लेकिन उसको ऑफिस में जाके रोल प्ले करना है ना, वहाँ पे तो ऐसे प्ले करता है, हाँ जी ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं भेजी आपने मेल, आई एम वेटिंग प्लीज सेंड इट, ही इज प्लेइंग द रोल। तो ऑफिस वाले दे आर हैप्पी टिल द टाइम वो ऑफिस आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनता। वहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई, जब वो ऑफिस आपकी भक्ति में बाधा बन गया तो ऑफिस पतित ऑफिस हो गया। तो उस पतित ऑफिस को छोड़ देना चाहिए। नहीं तो उस ऑफिस की सेवा रोल प्ले करते रहो, क्योंकि उससे धन आ रहा है, वहाँ पे प्रचार का मौका मिल रहा है, समाज में हम मिल रहे हैं लोगों से, कई फायदे हैं। इस प्रकार से वैसे ही पति के लिए हो गया। तो जब तक वो आदर्श पति है तब तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, आदर्श पति नहीं है लेकिन भक्ति करने दे रहा है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी अपना रोल प्ले कीजिए, डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। लेकिन यदि पतित है, हाँ, तो ही समस्या है, जब भक्ति नहीं करने दे रहा, तभी ये डिसीजन लेने की बात है। और हमने डिस्कस किया यदि पत्नी भी पतित है तो भी साथ में रहना ही बेहतर है। और इसका उल्टा कर लीजिए कि यदि पत्नी ऐसी है तो भी, हाँ, पत्नी अगर भक्ति से रोकने लग जाए, खैर ऐसा हो तो नहीं सकता है भारत में, मतलब पत्नी रोक पाए इतना। हाँ, कई बार ऐसे हो जाते हैं कुछ लोग जो उससे ही दब जाते हैं, नहीं तो उल्टा ही जनरली देखा गया है। पत्नी रोक पाए, पत्नी भक्त नहीं है ये हो सकता है, लेकिन वो रोक पाए इसलिए हो नहीं सकता। यदि पत्नी भक्त नहीं है तो क्या करें, तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों क्या कर रही है, आपको नहीं है तो नहीं है। आपकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तो रहेगी, उसको सुरक्षा तो देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि यदि आप सुरक्षा नहीं देंगे तो क्या होगा, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, हाँ, वो दूषित हो जाएगी, गलत हो जाएगा। ये है, दोनों तरफ से सोचेगा। तो बता रहे कि यदि पति पत्नी ऐसे रहेंगे तो दोनों ही, तब पति और पत्नी दोनों इतने श्रद्धा युक्त तथा प्रबल होंगे कि वे साथ साथ कर्म करते हुए भगवद्धाम जा पाएंगे। माध्वाचार्य का क्या मत है? माध्वाचार्य कहते हैं कि स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को परमेश्वर माने, शिष्य को चाहिए कि, अगेन ये सारी कंडीशन के साथ में जो पीछे की करी थी, जो पति ही परमेश्वर है, ये जैसे कहते हैं ना गुरु को भगवान जैसा माने, गुरु भगवान नहीं है, भगवान जैसा आदर दें, वैसे पति परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन पति को परमेश्वर जैसी रिस्पेक्ट दें, क्योंकि ही इज अगेन प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गुरु ऑल्सो। अगेन ये बड़े चर्चा के विषय हैं और इससे थोड़ा दिमाग कई बार पलट जाता है। हम ये भी चर्चा करते हैं कि अगर पति गुरु अपने आप को मानने लग जाता है तो पति और पत्नी का रिलेशनशिप आजकल की डेट में खासतौर पर मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप हो चुका है, गुरु शिष्य का नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। पहले पत्नी एकदम देखती नहीं थी, नाम नहीं लेती थी, मुंह उठा के नहीं देखती थी, दासी की तरह का, तो अलग ही था, गुरु शिष्य की तरह। अब ऐसा नहीं है, तो ऐसे में पत्नी को शिष्य की भांति एक्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करना भी एक समस्या है, जिसकी वजह से कई बार आपस में इस्कॉन के अंदर झगड़े हो जाते हैं, हाँ, कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो ये प्रैक्टिकल एडवाइस है, प्रैक्टिकली जो देखा गया उसके हिसाब से बताया गया, यदि हम ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे तो भी एक समस्या हो जाती है। उसके भी कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारा चरित्र ऐसा नहीं है, पहली बात तो माना, मेरा नहीं है तो क्या हो गया, इसको तो करना चाहिए। अगेन ये समाज बहुत बदल चुका है। देवहूति एक्सपेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी आर नॉट करदम। इसलिए देवहूति बन जाएगी घर में, आपकी आज्ञा का पालन करेगी, आप आओगे तो आपके पैर धोएगी, पैर दबाएगी, आपके खाना खाने के बाद खाएगी, सारे बर्तन धो के सोएगी, आपके उठने से पहले उठ जाएगी, हाँ, आपको उठते ही कुछ कुछ गर्म पानी देगी, दूध पिलाएगी, मतलब इट्स टू मच टू एक्सपेक्ट। प्रैक्टिकली अगर हम ऐसा करते देखते हैं लोगों को, क्योंकि शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो कई बार ऐसा इच्छाएं होने लगती है, तो समस्या। मेरा तो ये एडवाइस है कि इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट बोथ। गुरु शिष्य वाला तो बहुत ही डिफरेंट रिलेशन हो जाता है, उससे फिर आपसी रिश्ते खराब हो जाते हैं पति पत्नी के। ये है, गुरु शिष्य में जनरली एक तरफा कम्युनिकेशन है मोस्टली, वो उनकी बात सुन सकते हैं बट
जनरली इट्स मोर ऑफ अ डायरेक्शनल. पति पत्नी में मोर इज नॉट मोर ऑफ अ डायरेक्शनल, इट्स मोर ऑफ अ डिस्कशन विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट, जो अभी तक हमने चर्चा किया. सेवा करना, दासी बन के रहना, दैट्स देयर, बट स्टिल इज मोर ऑफ अ रिस्पेक्ट विद फ्रेंडशिप. इस प्रकार से इस्कॉन के भक्तों ने, एक कांग्रीगेशन और मिनिस्ट्री ने, आज से बहुत साल पहले मैं पढ़ रहा था, यही इसी के ऊपर एक नोट निकाला था कि बढ़ते हुए झगड़े भक्तों के बीच में, परिवारों में, पति पत्नी में, कई बार इन ऐसी चीज़ों को पढ़ के हो जा रहे हैं, क्योंकि देन पति कई बार ऐसा एक्सपेक्ट कर ले रहा है कि मैं गुरु हूँ. तो उन्होंने पूरा एक नोट निकाला था इसके ऊपर कि ये चरित्र, थोड़ा सा ये सब सोचने की बात है. तो इसलिए स्त्री को पति को परमेश्वर माने, परमेश्वर चाहता रिस्पेक्ट दे, नो प्रॉब्लम, दिस इज गुड थिंग टू डू. अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत ही अच्छा है. हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करने में समस्या है. अमाननीय मान देना, मान देना है, लेकिन अपने लिए मान एक्सपेक्ट करा जाए, ये समस्या है. तो शिष्य को चाहिए कि अपने गुरु को भगवान माने, या आगे लाइन फिर से, शूद्र को चाहिए कि ब्राह्मण को भगवान माने. हाँ, ये देखो प्रभुपाद ने कितना इसको एक तरह से न्यूट्रलाइज किया यहाँ पर. पति को परमेश्वर माने, शिष्य गुरु को भगवान माने, शूद्र ब्राह्मण को भगवान माने, सेवक अपने स्वामी को भगवान माने. इस प्रकार से समझना है इसको. तो इस प्रकार से सभी स्वतः भगवत भक्त हो जाएंगे, और कृष्ण इस प्रकार सोचने लगेंगे तो सभी कृष्ण भावनामृत भावना भावित हो जाएंगे. संकर जातियों में से जो चोर नहीं होते वे अंत्यव्यासी या चंडाल कहलाते हैं, और उनके कुल में चले आने वाले रीति रिवाज, उनके कुल में चले आने वाले रीति रिवाजों को होते हैं. कुछ लाइन में कुछ है समस्या. तो समाज के 4 प्रधान वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की परिभाषा दी जा चुकी है, और अब मिश्रित वर्ण अंत्यज का वर्णन किया जा रहा है. तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य चर्चा हमने कर ली, स्त्रियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, और पुरुष के बारे में भी कर ली. अब बताया जा रहा है कि मिश्रित वर्ण, तो पहले होता था ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण से होता था, और ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री से शादी कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण स्त्री क्षत्रिय पुरुष से शादी नहीं कर सकती. ऐसे कुछ कुछ नियम थे. तो जब ये नियम का पालन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं मिश्रित वर्ण, वर्ण संकर, जैसे अर्जुन बोलते हैं पहले अध्याय में, तो ये इसको कहते हैं. तो इसमें 2 विभाग है, प्रतिलोमज और अनुलोमज. यदि उच्च जाति की स्त्री निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसका स्वयं प्रतिलोम कहलाता है, इसको वर्जित कहा गया है. किंतु यदि निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको अनुलोम कहा जाता है. लेकिन ये दोनों ही मिश्रित वर्ण हो गए ना, मिश्रित हो गए वर्ण, 2 वर्ण मिल गए. ऐसे वंशों के सदस्य ताई, धोबी जैसे परंपरागत कर्म करते हैं. अंत्यजों में कुछ कुछ शुद्ध होते हैं, न चोरी करते हैं, न मांसाहार, न मद्यपान, न अवैध संबंध, न जुआ खेलना, वे अंत्यव्यासी कहलाते हैं. निम्न जातियों में अंतर जातीय विवाह तथा मद्यपान की छूट रहती है, क्योंकि ऐसे लोग आचरण का पापपूर्ण नहीं मानते. तो ये जो उसी जाति में शादी करी जाएगी, इसका पर्पस भी देखिए ये सही है, ये बताना यहाँ पर ये सही तरीका है, लेकिन ये भी कर्म के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं है ना. जन्म के अनुसार ब्राह्मण से शादी करेगा तो गलत है, क्योंकि ब्राह्मण का उसमें करेक्टर नेचर है ही नहीं. तो जो ब्राह्मणिकल नेचर वाला व्यक्ति है वो ब्राह्मणिकल स्त्री से शादी करे, ये बेहतर होता है. इसलिए जब हम शादी भी करते हैं, ऑल दो समस्या ये है कि इतने कम भक्त हैं कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से शादी हो जाती है अब तो. नहीं तो अगर भक्तों के बीच में भी जो बहुत ही सीरियस भक्त है वो, हाँ बहुत, वो थोड़ा सीरियस लड़की से ही शादी करेगा भक्ति में तो ही चलेगी, नहीं तो वो कहेगी तो क्या हो गया, कभी कभी पिक्चर तो जा ही सकते हैं ना, माला तो करती हूँ ना 16, तो हो जाएगा, थोड़ा सा मतभेद होने लगेंगे. तो वहाँ पर भी मैच कर सकते हैं, बट ये सब मैच करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक तो आदमी के नेचर का पता ही नहीं चलता है. पहले तो सब चीज़ों में हाँ 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 हाँ, और बाद में सब चीज़ों में नाना, ऐसा बहुत देखा गया है. तो अब भगवान पे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि यहाँ पर सजातीय वैष्णव को समझ सकते हैं, कम से कम वैष्णव में तो विवाह करें, कम से कम. उसका भी उद्देश्य कृष्ण, हमारा भी उद्देश्य कृष्ण, ठीक है वो सीरियसनेस में थोड़ा आगे पीछे है, बट वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, सर्व एज आवर डेस्टिनी, और अपने पर्पज में लगे रहें. हे राजन, वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है.
यस, बिकॉज देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। इसलिए हमें उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। देयर इज ए डे आफ्टर टुडे व्हेन द सन सेट्स, द सन इज गोइंग टू राइज अगेन टुमारो मॉर्निंग। देयरफॉर हम प्लान करते हैं। सवेरे नहाएंगे, गीजर है, चल रहा है ना गीजर। सवेरे के लिए पेस्ट है, साबुन है बाथरूम में। सवेरे सवेरे उठते ही अगर ये ढूंढना पड़ जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है कि नहीं। वी प्लान आवर डे। कल मॉर्निंग में पति ने जाना है, जल्दी जाना है कल। तो सब कुछ है ना, सब्जी वब्जियाँ हैं, प्लानिंग। उसी तरह से जब रात्रि होती है मृत्यु की, उसके बाद फिर जीवन होता है, उस जीवन की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हर इस जीवन में तो अगले जीवन में कल्याण जो अभी हम करेंगे वो आगे हमारे कल्याण हमारा करेगा। भगवद्गीता में कहा गया है कि अपने अपने नियत कर्मों को करना अन्यों को कर्म को करने से अच्छा है, चाहे वो दोषपूर्ण क्यों ना हो। मेरे नियत कर्म क्या है? क्या मैं क्षत्रिय हूँ, क्या मैं शूद्र हूँ, क्या मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मैं वैश्य हूँ? इनके गुण आपने देख लिए थे पहले। अब मेरे अंदर ब्राह्मणिकल गुण नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं प्रभु जी प्लीज प्रचार करने दो प्रभु जी, एक क्लास लेने का मन है। प्रचार करो, किसने मना किया है? नहीं नहीं, एक क्लास लेना चाहता हूँ। ऐसे भी लोग आए बहुत सारे कई साल पहले, बड़ी अंदर से प्रबल इच्छा थी एक बार क्लास मिल जाए, और एक दो बार उन्हें क्लास दी तो उन्होंने ऐसे क्लास लेनी शुरू करी जैसे कोई सहजिया क्लास लेता है संसार में। तो अभी वो गुण अर्जित नहीं किए हैं, अभी नियमों के हम पक्के खुद नहीं हैं। कई चीज़ों में हम कच्चे हैं, तो ऐसे में इस प्रकार से करना गलत हो जाएगा। तो अन्यों के कार्यों को ना करें जो हमारे गुण के अनुसार नहीं है, चाहे वो दोषपूर्ण, अपने काम को करें, चाहे उसमें गलतियां हो रही हैं कि कोई बात, नो प्रॉब्लम। पोछा लगाने में गलतियां हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। यदि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इसी के लायक हूँ, व्यक्ति पोछा लगा लगा के भगवत धाम जा सकता है। लेकिन यदि वो दूसरों को इनके मर जाए, देखिए इनको माला पहनाई जाती है, मेरे को तो मैं तो पोछा लगा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। माला पहनने से कोई भगवत धाम नहीं चला जाएगा, हम्बली सर्व करने से जाएगा। अंत्यज अर्थात निम्न श्रेणी के लोग चोरी करने, मद्यपान करने, अवैध मैथुन करने के अभ्यस्त होते हैं, किंतु इसे पापपूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ यदि शेर किसी आदमी को मार डालता है तो पापपूर्ण नहीं है, वो उसी नेचर का व्यक्ति है, क्या करा जाए। किंतु यदि कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति को मारता है तो पापपूर्ण माना जाता है, फांसी मिलती है। जो कृत्य पशु जगत में दैनिक काम है वही मानव समाज में पापपूर्ण है। इस प्रकार समाज में उच्च तथा निम्न वर्गों के लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वृत्तिपरक कर्तव्य होते हैं। वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार कर्तव्य युग के अनुसार नियत किए जाते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए स्नान ना करे के खाना या न करने बहुत बड़ा पाप हो सकता है, लेकिन एक शूद्र के लिए बिना स्नान करे काम करने चला जाना पाप नहीं है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। यदि कोई अपनी प्रकृति जन्य भौतिक स्थिति के अनुसार अपना वृत्तिपरक प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी करता है तथा धीरे धीरे इन कार्यों को छोड़ देता है तो उसे निष्काम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी कि पहले तो अपने नेचर के अनुसार कार्य करो, जिस भी नेचर में है, धीरे धीरे उसके फल को कृष्ण को अर्पित करते चलो, और धीरे धीरे कर्म को ही कृष्ण पे अर्पित कर दो। यानी कि कर्म ही वही करो जो गुरु और कृष्ण बोले, और कुछ करो। शुरू में ऐसा नहीं हो सकता। आप शुरू में कोई आएगा भक्ति करने, आप बोलोगे प्रभु जी बंद करो ये सब कुछ, क्या ऑफिस सॉरी क्या ये बिजनेस, बंद करो दुकान को, कल से निकलेंगे पुस्तक वितरण पे। जोश जोश में कई बार आदमी ऐसा कर भी देता है, जब घर से पिट के आता है, घर वाले निकाल देते हैं या कुछ बड़ा वैराग्य पैदा होता है, 2-3 दिन पुस्तक वितरण में जाता है, कहता है यार इससे बढ़िया तो वहीं पे था, यहाँ है तो रोज सवेरे से निकल जाते हैं, कितने लोग गाली दे देते हैं, कि तब समझ में आता भैया साधु का काम आसान नहीं है। पहले वैराग्य पैदा हो जाता है मरघट की तरह, लेकिन वास्तविक वैराग्य नहीं है। इसलिए हर कोई अपनी परिस्थिति में लगा रहे और धीरे धीरे उस कर्म के फल को भगवान को दे। ये गीता में आता है कि यदि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म नहीं कर सकते तो कर्म करो जो कर रहे हो, उसके फल को तो भगवान को देते जाओ। धीरे धीरे उससे कर्म के प्रति और संसार के प्रति भी वैराग्य पैदा होगा। फिर क्या होगा? फिर वो सब काम छोड़ के घर में नहीं बैठ जाएगा, फिर वो केवल कृष्ण के लिए कार्य कर। दोनों में फर्क है, समझना पड़ेगा। कृष्ण के लिए कार्य करना और अपने कर्म के फल को कृष्ण को दे देना, दोनों में अंतर है। पहले में कुछ हद तक एक स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंस है, मैं करना हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। अभी हम पूरी तरह से समर्पित नहीं है,
परंपरा के प्रति। मैं कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ, हाँ चलो आपको डोनेशन देता रहूँगा, ये करता रहूँगा। तो ये अभी हमारी कर्म करने में भी आ सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा प्रेम भगवान से धीरे धीरे बढ़ता है भक्ति के कार्यों से, ये भक्ति का ही कार्य है कर्म के फल को देना भी, तो क्या होता है धीरे धीरे वो कर्म भी वही करता है जो कि भगवान की प्रसन्नता, केवल वही करूँगा जो भगवान की प्रसन्नता के लिए। दोनों में फर्क है। एक गुरु कहेंगे, कृष्ण कहेंगे, वही कर्म करूँगा और नहीं करूँगा। जैसे कि प्रभुपाद के पास बहुत सारे ऐसे शिष्य आए जिन्होंने अपना बहुत बड़ा धंधा, बिजनेस और बहुत कुछ छोड़ दिया, हाँ, और फिर वही कार्य किया जो कार्य फिर भी किया। उसके बाद क्या किया, बड़े बड़े थे ये लोग, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे। कोई एडिटर बन गए प्रभुपाद के पुस्तकों के, कोई मंदिर के निर्माण में बहुत बड़े बन गए, कोई बहुत बड़ा मैनेजमेंट देखने लगे। तो देवर बिग पीपल इन द सेंस की नॉलेजेबल पीपल फ्रॉम बिग फैमिलीज, एक्सपीरियंस्ड। तो पहले वो कुछ बाहर के कार्य करते थे, प्रभुपाद को धन देते थे, बाद में वो सब छोड़ के प्रभुपाद के ही मिशन में उन्हीं के कार्य करने लगे। ये अंतर है। तो ये स्थिति धीरे धीरे आती है, इसको निष्काम अवस्था कह देते हैं। फिर पहले है काम, लेकिन उसका कुछ अंश भगवान को भी दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। ये बताया। तो इसलिए हर व्यक्ति को कुछ देना तो चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि दान कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे धीरे धीरे ये शुद्धता और संसार की रियलिटी, वैराग्य धीरे धीरे पैदा होता है। तो दान देना चाहिए, चाहे धन में हो, चाहे श्रम के द्वारा हो, समय के द्वारा हो, बुद्धि के द्वारा हो। इस सब का दान देने से धीरे धीरे हमें इन कर्मों से जो हमारी आसक्ति हो गई ना, वो छूटेगी। कर्म करने से भी आसक्ति है, बहुत बड़ी आसक्ति है। तो आप संसार रजोगुण से प्रधान है। आप संसार में किसी को ना छोड़ने को नहीं बोल, मतलब कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। काम छोड़ाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अपरिपक्व अवस्था में किसी का काम छुड़वाना ठीक नहीं है। गीता भी इस बात को कहती है कि वो छेड़ो मत इस तरीके से, क्योंकि वो अभी कर्म करने में आसक्त है। क्योंकि धीरे धीरे दिमाग में कहीं है यार, खाली नहीं बैठ सकता मैं, कर्म ही पूजा है, वी मस्ट डू समथिंग। ये रजोगुण बहुत भरा हुआ है। इसलिए वो काम तो करेगा ही। तो बेटर है कि काम के फल को भगवान को दे और धीरे धीरे फिर कृष्ण के लिए ही कर्म करे। हे राजन, यदि कोई खेत को बार बार जोता बोया जाता है खेत को, तो उसकी उत्पादन शक्ति घट जाती है और जो भी बीज बोए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये मालूम होगा जो किसान लोग हैं कि खेत में एक खेती हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई, फटाफट फटाफट एक के बाद एक खेती। तो उसमें जो भी था उसके अंदर खुराक, वो फसलों ने खाती गई और धीरे धीरे वो खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं। तो क्या करा जाता है, फिर उसमें बीच बीच में खाद डाली जाती है, या फसल ऐसी उगाई जाती है कि पहली फसल के बाद, पहली फसल ने कुछ प्रकार का चीज खाया। ये जो इसमें रिसर्च करते हैं उन्हें पता है कि गेहूं के बाद माना ये उगाना चाहिए, इसके बाद ये उगाना चाहिए, तो मिट्टी की उपजाऊ बनी रहेगी। ऐसे इतने सब दिमाग लगाया जाता है, बीच बीच में खाद डाली जाती है। जिस प्रकार घी की एक बूंद डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, अभी तो घी की धारा से वह बुझ जाएगी, उसी प्रकार विषय वासना में अत्याधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। विषय वासना में अत्याधिक लिप्त होने पर ऐसी इच्छाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। कोई अग्नि की में निरंतर बूंद बूंद घी छिड़के तो अग्नि नहीं बुझेगी, किंतु यदि ढेर सारा घी उड़ेल दिया जाए तो अग्नि पूर्णता बुझ जाए। इसी प्रकार जो अधिक पापी और निम्न जाति में उत्पन्न है, उसे जी भरकर पाप करने दिया जाता है, क्योंकि यह संभव है कि वे इन कार्यों से ऊब कर उन्हें शुद्ध बनने का अवसर पा दे। प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस फिलोसफी एज फॉर एवरीबडी। यहाँ साफ साफ बताया गया कि शूद्र के लिए, पापी के लिए बताया गया है। ये संभोग से समाधि वाला फिलॉसफी जो है, यहाँ पर उपाध लिख रहे हैं साफ साफ कि जो अधिक पापी हैं, निम्न जाति के हैं, जाति वही कर्मों से मान लीजिए आप, तो उन्हें ओके, हाँ डोंट वरी, आप ड्रिंक करते हैं कोई बात नहीं, क्लास में आते रहिए। नहीं प्रभु जी, शराब नो इंटॉक्सिकेशन। ये बोतल को जिस दिन फेंक दोगे ना, उस दिन आना क्लास में। वो कभी बोतल को नहीं फेंक पाएगा, उसको पत्नी से ज़्यादा प्रिय है। तो इसलिए ऐसे में उसको करने दिया जाता है, करिए, किसी तरह से कुछ प्रसाद पा लीजिए, अच्छा थोड़ा सा, धीरे 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 करके ये पैदा होगा। इसका मतलब नहीं कि आम आदमी के लिए यही फिलॉसफी है। हाँ प्रभु जी, स्त्रियों में बड़ी आसक्ति है। अच्छा आसक्ति है, मैं तुम्हें एक मैगजीन ला के दूंगा, तुम्हें 50 मैगजीन ला के दूंगा कल। आप कहेंगे प्रभु जी मैंने उसको 50 फिल्म फेयर, स्टार डस्ट मैगजीन दे दी, मुझे लगता है परसों तक उस स्त्रियों से उब जाएगा। बिल्कुल नहीं उबेगा उसमें से एक तो उसमें समय बहुत लगता है,
उबेगा एक दिन, ये तो श्योर है, उबेगा ही पहले, लेकिन खूब प्रयास करेगा भोगने का, खूब प्रयास करेगा, पुररवा की तरह पिटेगा अपनी पत्नी से, उर्वशी से। बहुत समय लग जाए, पुररवा को देखो कितना समय लगा। तो इस प्रकार से बहुत समय इसमें बर्बाद होगा। लेकिन कुछ लोग इसको समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। जो नहीं समझ पाएंगे उनको करने दो, किसी तरह से कृष्ण को देते रहो। लेकिन जो समझ सकते हैं उनको तो समझाओ कि भैया ऐसे ये वैराग्य ठीक नहीं है, ज्ञान लेके वैराग्य लो, समझो। हाँ, मृगारी को क्या बोला? मृगारी वॉज, क्योंकि नारद मुनि वॉज एन एक्सीलेंट पर्सन, डिवोटी, एक्सॉल्टेड डिवोटी। उन्होंने कहा धनुष बाण तोड़ दो। वो कह सकते थे ऐसा। उन्होंने डाकू रत्नाकार को बोला बंद करो ये सब, तो उन्होंने बंद कर दिया दोनों ने। तो डिपेंड्स अपॉन, हाँ, केस टू केस, सामने वाला कैसा है, गुरु कैसा है, शिष्य कैसा है। तो अक्सर जो अधिक पापी व्यक्ति है, हाँ, वो अपने इन प्रकार के कार्यों में लगा रहता है, और धीरे धीरे एक संसार बना ही ऐसा है, क्योंकि भोग तो पाएगा नहीं कोई भी यहाँ पर, विरक्ति तो आएगी। बताया ना मैं, 4 तरह के लोग होते हैं, सुनकर समझ जाते हैं, दूसरों को देख कर समझ जाते हैं, अपने ऊपर बीतती है तो समझ जाते हैं, चौथे नहीं समझते हैं तो जानवर प्रति में नीचे की योनियों में चले जाते हैं। कम से कम तीसरे तो बने, जब उनके ऊपर बीतती है तब समझते हैं। तो इसमें कितना उम्र, पूरी उम्र बीत जाती है, लगभग 40, 50, 60 साल बाद हमें रियलाइज होता है, हो यार ये तो क्या मिला मुझे। यदि कोई उपयुक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लक्षण प्रदर्शित करता है तो भले ही वह निम्न जाति का ही क्यों ना हो, उसे वर्गीकरण के उन लक्षणों के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। यही वो बात है जो अक्सर हम बोलते हैं, जो शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज सब ने बोली कि चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, कि कोई यदि उच्च कुल का, उच्च उसका गुण दिखा रहा है तो उसको ब्राह्मण माना जाना चाहिए, ना कि जाति के अनुसार। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है हम अपने इसको, स्वभाव को बदल भी सकते हैं प्रैक्टिस करके। यदि हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा हो पा रहे हैं तो हमें उसमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रभुपाद ने कितनी स्त्रियों को ब्राह्मण दीक्षा दी और पुजारी बना दिया, जबकि भारत में कभी ऐसा हुआ नहीं था कि स्त्रियां जो है डीटीज की वर्शिप करें, क्योंकि स्त्रियों को निम्न समझा जाता है जनरली। प्रभुपाद ने कहा वो स्त्रियां बन के निम्न हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि अब वो स्त्रियों की चेतना में नहीं है, यदि नहीं है तो वो फिर ये भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती है। इस प्रकार से हम लोग ऐसी चेतना को डेवलप कर सकते हैं, और चेतना को डेवलप करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए डेवलप करने का। जब तक नहीं डेवलप हुई, हमें दिख रहा है हमारे अंदर ये कमियां हैं, तब तक हमें अपनी ही स्थिति में कर्म करते हुए साधना भक्ति से अपने को शुद्ध करना चाहिए। नहीं तो फिर हमें होड़ नहीं लगानी चाहिए, कंपटीशन नहीं, इनको तो क्लास मिल गई, मुझे क्यों नहीं क्लास मिली, नहीं इनके साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो ये कंपटीशन से काम नहीं चलेगा। हर व्यक्ति अपनी स्थिति को यदि समझेगा, एक मरीज को पता रहेगा कि हाँ उसके सिम्टम क्या है, दर्द कहाँ पे हो रहा है, तो ही डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा। हर किसी को अपनी स्थिति पता करना अनिवार्य है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मेरे अंदर जेलसी है, मेरे अंदर कंपैरिजन है, मेरे अंदर कंपटीशन है। हर व्यक्ति को समझना है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति बताता है तो बड़ा दुख दर्द होता है। किसी को बताओ ना कि आपके अंदर ये समस्या है, तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आती है उसके लिए। लेकिन जब हम खुद को बोलते हैं तो नहीं आती रिजेक्शन। तो इसलिए हमें खुद को रिव्यू करके अपने को देखें क्या है, और फिर उस स्थिति में रहें, हम्बल बने रहें और सेवा करते रहें। साधना भक्ति से अपने आचरण को धीरे धीरे ऊपर लेके आएँ, और तब उसका कार्य करें। तो यहीं पर ये अध्याय समाप्त होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय। अब जो है अगले अध्याय में नारद मुनि बताएंगे 4 आध्यात्मिक वर्ग, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अभी हमने सुना था, हाँ हमने सुना था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के ऊपर ज़्यादा सुना था। अब है 4 वर्ग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत पूर्ण समाज चातुर्वर्ण नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।